एक टेलीफोन लगाने की जरूरत है प्राइम मिनिस्टर मोदी को कि यूनुस बहुत हो चुका है। अब किसी बच्चे की मौत नहीं होनी चाहिए, किसी हिंदू के घर पे हमला नहीं होनी चाहिए। उसी दिन से हमला बंद हो जाएगा। और मैं तो ये कहता हूं, ये विश्व हिंदू परिषद कहां है? ये बांग्लादेश क्यों नहीं जा रहे हैं? ये किस बात की विश्व हिंदू परिषद है भाई? जाओ ना बांग्लादेश, बचाओ हिंदुओं को। इंसानियत का कत्ल हो रहा है। वो इस्लाम के मानने वाले हैं तमाम बांग्लादेश के मुसलमान। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि वो कौन सा इस्लाम अपना रहे हैं, वो कौन सी इस्लाम की तालीम है कि जिस तरह से वो हत्याएं कर रहे हैं, क्या इस्लाम इसकी इजाज़त देता है? देखिए, मैं बहुत पहले से इस बात को कहते चला आ रहा हूँ कि बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ जुल्म हो रहा है। और अब तक जो है सिर्फ हमारे भारत में, चाहे वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हों या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, ये सिर्फ यहां बयानबाजी कर रहे हैं। एक टेलीफोन लगाने की जरूरत है प्राइम मिनिस्टर मोदी को कि यूनुस बहुत हो चुका है। अब किसी बच्चे की मौत नहीं होनी चाहिए, किसी हिंदू के घर पे हमला नहीं होनी चाहिए। उसी दिन से हमला बंद हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ बयानबाजी करते हैं। मैं शुरू से इस बात को कहता चला आ रहा हूं। मैं जब मंदिरों पे हमले हुए थे, मैं जब से कह रहा हूं मैं, और मैं यूनुस सरकार से कहूंगा कि पाकिस्तान के बहकावे में ना आए। पाकिस्तान आतंकी मुल्क है। तुम हमारे पड़ोसी हो, तुम्हें हमसे रोजी रोटी तुम्हारी चलती है। मत हिंदुओं के साथ कोई जुल्म करो, ये गलत है। ना तो इस्लामी तरीका है ये, और ना ये कानून कहता है। सबको बराबर देखो। नहीं, उसके ऊपर बुलडोजर इसलिए नहीं चलेगा, वो बाबा का चहेता है। वो इसलिए नहीं चलेगा उसके ऊपर। कोई मुसलमान होता तो अब तक तो उखाड़ के जमीन से फेंक दिया जाता भाई। ना योगी बोलेंगे, ना मोदी बोलेंगे, ना अमित शाह बोलेंगे। और मैं तो ये कहता हूं, ये विश्व हिंदू परिषद कहां है? ये बांग्लादेश क्यों नहीं जा रहे हैं? ये किस बात की विश्व हिंदू परिषद है भाई? जाओ ना बांग्लादेश, बचाओ हिंदुओं को। हमें आवाज दो, हम चलते हैं तुम्हारे साथ। ये सब ड्रामे बंद होने चाहिए। बहुत हो चुका है इस मुल्क में। अब ये पागल बना रहे हैं, ये सत्ता का नशा इनको चढ़ चुका है। 24 घंटे ये चुनावी मूड में रहते हैं। मोदी जी कल ही आए हैं ना, और आज देखो रैली में चले गए। फुर्सत, अब पूरा दिन बंगाल चलेगा। और मैं तो ममता दीदी से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, ममता जी अपने प्रदेश को बचा के रखिएगा। बीजेपी है, होशियार रहिएगा। बहुत ही दुखद घटना है, बहुत अफसोसनाक है। इंसानियत शर्मसार हुई है। इंसानियत का कत्ल है। जिस तरह से बांग्लादेश के अंदर लगातार हिंदुओं के ऊपर हमले हो रहे हैं, बहुत बहुत दुखद घटना है। और ख़ास तौर पर अभी जिस तरह से जिस बच्चे को उन्होंने जिस बर्बरता के साथ उसकी हत्या करी, और हत्या कर कर उसको जिस तरह से पेड़ पर लटकाकर जिस तरह से उसके साथ व्यवहार किया गया, बहुत दुखद है। मैं पूछना चाहता हूं बांग्लादेशियों से, वो बांग्लादेशी जिनके ऊपर हमेशा से भारत ने एहसान किया, वो एहसान फरामोश बांग्लादेशी भूल गए कि जिस तरह से भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर हो या कोई भी आर्थिक मदद हो, हर तरह से भारत उनके साथ खड़ा रहा। आज ये वो जिस तरह के व्यवहार कर रहे हैं, बहुत अफसोस की बात है। कहाँ गई वो ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस जो इंसानियत के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए आवाज़ उठाती हैं? आज क्यों नहीं बोल रही? मैं तमाम ऑर्गेनाइजेशन से, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हों या ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस हों, आज उनको आगे आना चाहिए। जिस तरह से बर्बरता के साथ वहाँ हिंदुओं का कत्लेआम किया जा रहा है, बहुत दुखद बात है। मैं UNHRC, यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट्स काउंसिल से अपील करना चाहता हूँ कि वो फ़ौरन दखल दे बांग्लादेश के अंदर। और जिस तरह से आज इंसानियत का कत्ल हो रहा है, वो इस्लाम के मानने वाले हैं तमाम बांग्लादेश के मुसलमान।
मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि वो कौन सा इस्लाम अपना रहे हैं, वो कौन सी इस्लाम की तालीम है कि जिस तरह से वो हत्याएं कर रहे हैं, क्या इस्लाम इसकी इजाज़त देता है? ये इस्लाम के मानने वाले नहीं हो सकते। इस्लाम बचाने का नाम है, इस्लाम माफ़ करने का नाम है। आज जिस तरह से बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, मुझे लगता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और हमारे देश के गृह मंत्री जी से भी मेरा कहना है कि फ़ौरन इंटरवीन होना चाहिए और बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ जो हत्याएं हो रही हैं, उनके साथ जो जुल्म ज़्यादती हो रही है, उसको फौरी तौर पर रोका जाए। देखिए, बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है यकीनी तौर पर वो मज़म्मत के लायक है और किसी भी मुल्क में हुकूमत को चलाने का निज़ाम और हुकूमत के तहत लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने का जो निज़ाम होता है वो हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है। इसलिए जो भी जुल्म किसी भी कम्युनिटी के साथ किया जाए, चाहे वो अल्पसंख्यकों के साथ किया जाए या मेजॉरिटी के साथ किया जाए, यकीनी तौर पर वो उतना ही बड़ा जुर्म है कि जितना किसी एक समुदाय के साथ होना चाहिए। लिहाजा जो भी सिचुएशन वहाँ पर बांग्लादेश में है, यकीनी तौर पर बांग्लादेश हुकूमत को उसको बहुत ज़्यादा उस पर गौर ख़ौज़ करने की ज़रूरत है और पूरी दुनिया को इस वक्त ये प्रेशराइज़ करने की ज़रूरत है कि जो भी जुल्म और जो भी अनस्टेबिलिटी बांग्लादेश के अंदर है वो ना हो, और जिस तरीके के मज़ालिम हो रहे हैं अल्पसंख्यकों के साथ वो मज़ालिम भी ना हों। लिहाजा मैं यही गुजारिश करता हूँ कि वहाँ पर अमन और अमान बहाल हो और लोगों को इंसाफ मिले, और पूरे मुल्क में और पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी अल्पसंख्यकों के साथ या किसी भी इंसान के साथ उसके मज़हब के नाम पर, उसके धर्म और ज़ात और बिरादरी के नाम पर जुल्म हो रहा है, तो यकीनी तौर पर ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है और इस पर जो हुकूमतें हैं उनको सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत है।